नमस्कार साथियों, जैसा कि हम आज बात करें कुछ अन्य कोडों के बारे में। कुछ अन्य कोडों के में जैसे कोटि पूरक, संपूरक तथा प्रतिवर्ती कोड। तो देखिए क्या होता है, बातें करते हैं पहले। तो कुछ अन्य कोड, ध्यान देना आप, कुछ अन्य कोड। इसमें पहला आता है, इसमें कई प्रकार के कोड आते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे इसमें आता है कोटि पूरक, कोटि पूरक। दूसरा आता है समपूरक, समपूरक। तीसरा आता है प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती। चौथा आता है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख। ठीक है। पांचवा आता है संगत कोड, संगत कोड। छठवां आता है एकांत अंतर कोड। ठीक है। तो ध्यान देना आप, इस प्रकार कोड इनके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। तो पहली टॉपिक हमारी है कोटि पूरक। क्या है? कोटि पूरक, कोटि पूरक कोड। यह क्या होता है? कोटि पूरक या पूरक कोड भी इसे बोलते हैं। ध्यान देना आप पे, कोटि पूरक का मतलब होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यह क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ध्यान देना आप पे, इसे भुज बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक है। तो कोटि पूरक का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो कोडों का योग जिनका मान हमेशा एक कोटि के बराबर होता है, अर्थात एक समकोण के बराबर होता है। ध्यान देना पे, ये क्या है? एक समकोण है। ठीक है। एक समकोण के बराबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कोड बोलते हैं। बातें समझ आ गई? ऐसे दो कोणों का योग जिनका मान हमेशा 90 अंश के बराबर होता है, उसे हम कोटि पूरक पूरक कोड कहते हैं। ध्यान देना पे, जैसे हम इसके लिए कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, जैसे एक्स प्लस, जैसे मान लिया हमारा ऐसे दो कोणों का योग, तो पहला कोण मानते हैं एक्स और दूसरा कोण मान लेते हैं हम वाई। तो एक्स प्लस वाई का योग हमेशा कितना होना चाहिए? यानी 90 अंश के बराबर होना चाहिए। बातें समझ में आ गई? तो 90 अंश क्या है? जैसे एक कोटि है। ठीक है। एक कोटि के बराबर है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 90 अंश। बात में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस पर सवालें कैसे बनते हैं, एग्जाम में बार बार इस पर सवालें पूछा जाता है। जैसे कभी कभी कहता है कि भाई 30 अंश का कोटि पूरक क्या होगा, 50 अंश का कोटि पूरक क्या होगा, 80 अंश का कोटि पूरक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, मतलब पहला कोड दे दे रहा है, जैसे हम कहते हैं कि भाई 30 अंश का कोटि पूरक निकालना है, तो 30 अंश, ये पहला कोड हमारा 30 अंश हो जाएगा और दूसरा कोड हमारा क्या वाई हो जाएगा बराबर 90 अंश। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कोड, इसका 30 अंश का कोटि पूरक क्या होगा, यानी यहाँ पे 90 ये लेकर आएंगे क्या, -30, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60 अंश। क्या हो जाएगा? 60 अंश। तो हम कहेंगे कि भाई जो हमारा 30 अंश का कोटि पूरक कोड होगा वो क्या होगा? 60 अंश होगा। बातें समझ में आ गई? ऐसे आप और डिस्काउंट निकाल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं भाई 20 अंश का कोटि पूरक क्या होगा, यानी 80 अंश का जैसे मानते हैं, ऐसे 80 अंश का कोटि पूरक क्या होगा, तो पहला कोड हमारा 80 अंश हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 80 अंश प्लस हमारा y मानते बराबर कितना हो जाएगा? 90, यानी दो कोडों का 90 अंश के बराबर होना चाहिए। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 90 माइनस 80। ठीक है। बात इसमें क्या मिल जाएगा? y बराबर यानी 10 अंश। यानी हम कह देंगे भाई 80 अंश का जो कोटि पूरक कोड होगा हमारा क्या होगा? वो 10 अंश होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो हम बातें करते, ये हमारा कोटि पूरक हो गया। तो कोटि पूरक के बाद फिर से ध्यान से देख लेना, कोटि पूरक का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो कोडों का योग जिसका मान हमेशा 90 अंश के बराबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कोड कहते हैं। बस में या फिर पूरक कोड कहते हैं। इसका दो नाम है। अब देखिए इसमें क्या, अगली टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारी है समपूरक कोड। क्या है? समपूरक कोड। ठीक
ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, संपूरक कोण। संपूरक कोण के बारे में बात करते हैं हम। जैसे कोटि पूरक में क्या था कि ऐसे दो कोणों का योग जिसका मान 90 अंश के बराबर होता है उसे हम कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। सेम थिंग वही कंडीशन यहाँ पे भी बनता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे दो कोणों का योग जिसका मान हमेशा क्या होता है 180 अंश के बराबर होता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूरक कोण। यानी इसके लिए कंडीशन जो बनता है भाई, x अंश प्लस y अंश बराबर कितना 180 अंश। बातें समझ में आ गई। अब देखिए इसमें कभी कभी पूछता है कि किसी जैसे मान लीजिए किसी कोण का संपूरक कोण क्या होगा, मेरे से किसी कोण का मतलब जैसे कोई कोण दे देगा, जैसे हमारा कह देगा भाई 10 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, तो 10 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, यानी 10 अंश हमारा पहला कोण दे दिया, 10 अंश प्लस हमारा y बराबर 180 अंश। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 170 अंश हो जाएगा। बात सुने, यानी हम कह सकते हैं कि 10 अंश का जो हमारा संपूरक कोण बनेगा वह 170 अंश बनेगा। बात में आगे। अब देखिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कह दिया कि 80 अंश का संपूरक क्या होगा, तो 80 पहला कोण हमारा 80 हो जाएगा, दूसरा हम y मान लेते हैं बराबर कितना हो जाएगा 180, यानी y अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा कितना 100 अंश हो जाएगा। यानी हमारा जो 80 अंश का संपूरक कोण होगा क्या होगा वो 100 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है, जो हमारा संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण के जो कंडीशन बनता है, कहने का मतलब ऐसे दो कोणों का योग जिसका मान हमेशा 180 अंश के बराबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण में क्या कंडीशन बनता है यहाँ पे, तीसरी टॉपिक हमारा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती में क्या होता है ध्यान देना, प्रतिवर्ती कोण जैसे हमने कोटि पूरक में क्या पढ़ा, ऐसे दो कोणों का योग जिसका मान हमेशा 90 अंश के बराबर होता है। संपूरक में ऐसे दो कोणों का मान ऐसे दो कोणों का योग जिसका मान हमेशा मतलब 180 अंश के बराबर होता है। प्रतिवर्ती में सेम थिंग कंडीशन होता है कि ऐसे दो कोणों का योग जिसका मान हमेशा 360 अंश के बराबर होता है। कितने 360, यानी हमारे यहाँ में x अंश प्लस y अंश बराबर कितना हो जाएगा, मतलब 360 अंश हो जाएगा। बात समझ आ गई नहीं। जैसे इसके लिए हमारा क्या था कंडीशन, x प्लस वाई बराबर 90। इसके लिए कंडीशन क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 180। इसके लिए क्या कंडीशन है कि x प्लस वाई बराबर 360 अंश। बस में नहीं। अब देखिए इसमें कह देगा भाई, कभी कभी कह देगा कि जैसे 20 अंश का प्रतिवर्ती कोण निकालते क्या करेंगे भाई, पहला कोण हमारा कितना हो जाएगा 20 अंश हो जाएगा, प्लस हम y कर लेंगे बराबर कितना 360 अंश, यानी y बराबर हो जाएगा 360 माइनस 20 अंश हो जाएगा। बस में नहीं। तो इस तरह से इस पर सवाल बनते थे, हमारा कितना हो जाएगा y बराबर हो जाएगा कितना 340 अंश हो जाएगा, यानी 20 अंश का जो हमारा प्रतिवर्ती कोण निकल के आएगा 340। अब 20 अंश का अगर यही हमारा संपूरक पूछ दे क्या हो जाएगा 160। 20 अंश का अगर यही हमारा मतलब कि कोटि पूरक पूछ दे क्या हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा। ठीक है, बात में कि नहीं। तो नोट तैयार कर लीजिए। ठीक है, बस आज तो इसको नोट कर लीजिए, और आज के दिन बस इतना है।